हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई की किस तरह तैयारी किया जाए। देखिए, अभी ईएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट दे चुका है। 7 सितंबर को उसका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, जो मैं अभी टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे भाई आप लोग का मतलब कि रिजल्ट नहीं रुकेगा, प्री नहीं रुकेगा। और देखिए, इसमें आप लोग का प्री ही निकालना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसमें प्री का कट ऑफ बहुत जाता है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। इसके पहले अपने बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि मैंने बिहार एसआई का एग्ज़ाम में 6 बार बैठा हूं, 3 बार प्री और 3 बार मेंस क्वालिफाई किया हूं। तो देखिए, हम लोग देखेंगे किस तरह इसमें तैयारी किया जाए। अभी टाइम नहीं है, और जो भी अभी आने वाली वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी 1817 दरोगा का 1817 जो पोस्ट आने वाली है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यही स्ट्रेटजी रहने वाली है। ठीक है, देखिए आप लोग को किन किन सब्जेक्ट्स पर पकड़ होनी चाहिए, मैं किन किन सब्जेक्ट पर पकड़ बना के रिजल्ट लाया। मैं जब भी बिहार एसआई का एग्जाम में बैठा हूं मेरा रिजल्ट आया ही आया है। ठीक है, तो रिजल्ट ऐसे नहीं आता मेरे भाई, आपको पकड़ बनानी पड़ती है कि वेटेज टॉपिक पर पकड़ क्या है, कौन सी वेटेज टॉपिक है, किसको पकड़ लेने से, किसको अच्छे से अध्ययन करने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट और बहुत सारे बुक को फॉलो करने से नहीं होता है मेरे भाई। आप जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपका रिजल्ट होगा। ये नहीं कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो गए और सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया मेरे भाई। देखिए, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट में लड़के पढ़ते हैं उन लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होता है। उनकी अपेक्षा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट वहाँ पर होते हैं उन लोगों की परसेंटेज निकलिएगा ना मेरे भाई तो बहुत ही कम होता है, 1% से भी कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें आप लोग भूल जाइए कि जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, और अपने से सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेल्फ स्टडी से हमारे साथ रहकर और तैयारी की है और दरोगा में सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है, तो जो अभी आप लोग का स्ट्रेटजी बताई जा रही है उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और आपका भी इस बार रिजल्ट होगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा मेरे भाई। देखिए, मैं आप लोग को यही बात बताऊंगा स्ट्रेटजी को बताने से पहले कि 1000 बुक को पढ़ने से पहले एक बुक को पढ़ना है, उसको 1000 बार पढ़ना है। हमारी स्ट्रेटजी यही रही है, इसलिए मैं हर बार रिजल्ट लाता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए इसमें सबसे बेसिक बुक जो है लूसेंट बुक है। मैं लूसेंट बुक को बहुत बार पढ़ा हूं मेरा भाई, मेरे से लाइन बाई लाइन पूछिएगा तो मैं आपका लूसेंट बुक को अच्छे से बता दूंगा। अभी लूसेंट बुक तो बहुत ही मतलब कि मॉडिफाइड कर दिया गया है मेरे भाई, हर साल उसको अपडेट किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा बुक हो गया है। मतलब कि इतना पतला बुक है और इतना उसमें भंडार दिया गया है। एनसीईआरटी का सार संग्रह मेरा भाई, उसमें आप देखिएगा लिखा है एनसीईआरटी पर आधारित, एनसीईआरटी का ही ये सारे चीजों को इसमें निचोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर का वेटेज जो है मेरा भाई वो 20 से 25 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। बिहार दरोगा का एग्जाम हो या ईएसआई का एग्जाम हो, 20 से 25 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। तो इसके लिए मैंने ये एक ही बुक को हमेशा फॉलो करते आया हूं। 2019 का वैकेंसी हो, 2020 का वैकेंसी हो, 2023 का वैकेंसी हो या अभी का जो वैकेंसी तक जो भी बुक को फॉलो किया हूं करंट अफेयर में, स्पीडी का करंट अफेयर को फॉलो किया हूं और अच्छे से इसको फॉलो किया हूं। देखिए, इसके लिए आप लोग को स्पीडी करंट अफेयर में कौन कौन सा टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले तो मेरा भाई आप लोग को 2025 का जितना भी करंट अफेयर है, 2025 का अभी जनवरी से लेके अभी तक के करंट अफेयर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग को 2 मंथ और मतलब कि अक्टूबर तक कंप्लीट करना है 2024 का। इससे ज्यादा आप लोग नहीं कंप्लीट करना है मंथली में, इतना आप लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद देखिए अंदर में जो दिया हुआ है स्पीडी करंट अफेयर का, उसमें देखिए किन किन टॉपिक को आप लोग को पकड़ बनानी है। इसमें आप लोगों को नियुक्ति, जितना भी नियुक्ति दिया है, अपॉइंटमेंट, सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, किस राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं और कौन से राज्यपाल हैं उनका नाम को याद करना है। ठीक है, युद्धाभ्यास को, जीआई टैग को, सूचकांक को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। खेल परिदृश्य, जितना भी खेल है, जितना भी खेल में जिनको पुरस्कार मिला है, कौन सा खेल कहाँ पर हुआ है, इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जितना भी पुरस्कार में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं मेरा भाई, तो पुरस्कार को भी, अवार्ड को भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो फिल्म वगैरह है, फिल्म वगैरह के बारे में जो अवार्ड मिलता है उसको भी पढ़ना है। हल्के में नहीं लेना है मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, आप लोग हल्के में लीजिएगा तो फिर रिजल्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा।
उसके बाद योजनाएं, जो भारत सरकार ने योजनाएं चलाई है और जो बिहार सरकार ने योजनाएं चलाई है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। और मंत्री परिषद, जो मोदी मंत्री परिषद है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, मोदी मंत्रिमंडल को। और उसके साथ मेरे भाई सम्मेलन, जितना भी अभी सम्मेलन हुआ है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई। इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे भाई आप लोगों को करंट अफेयर में दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोलूंगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पीडी का जो करंट अफेयर बुक हो उसको आप अच्छे से पढ़ ही जाइए। नहीं तो आपका यदि करंट अफेयर अच्छा नहीं है तो जो जो मैंने अभी टॉपिक बताया उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई देखते हैं वेटेज किसका रहता है, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का आपको 15 से 18 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 15 से 18 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आप लोगों को किस पर पकड़वानी है, मॉडर्न हिस्ट्री पर। अब मॉडर्न हिस्ट्री जितना लूसेंट बुक में दिया है, लूसेंट बुक में जितना दिया हुआ है बस उसको पढ़ जाइए। बहुत सारे लोग जो है ना लूसेंट बुक को हल्के में लेते हैं। मैम आपने बिहार दरोगा 1275 में सिलेक्शन ले लिया है, बिहार दरोगा के लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या होना चाहिए? सर जीएस के लिए लूसेंट, करंट के लिए स्पीडी, नंबर ऑफ सेट। मैंने तो इसी बुक लिस्ट से सर तीनों बार दरोगा का एग्जाम क्लियर किया। पढ़ते नहीं है, उसको क्वेश्चन उसमें से क्वेश्चन बनाने आता नहीं है और बस यही बोलते हैं कि लूसेंट का जमाना चला गया। मेरे पास आइए भाई, मैं आपको बताता हूं कि लूसेंट का जमाना चला गया। कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें लूसेंट से क्वेश्चन नहीं पूछता है मेरे भाई? अभी हाल ही में मद्य निषेध एसआई का एग्जाम हुआ था जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन जो था वो लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन था। जिन्होंने अच्छे से पढ़े हैं उनको मालूम है कि लूसेंट का वैल्यू क्या है। जिनको तो पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस कहां से आता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो लोग तो खुद बोलेंगे। उन लोगों को तो कुछ पता नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आता है। किन्हीं ने बोल दिया कि लूसेंट मत पढ़ो, छोटा बुक है, इसे दरोगा कैसे बनोगे, बस उन्हीं को सुन के घूमते चल रहे हैं। हम लोग रिजल्ट लाए मेरे भाई, हम लोग रिजल्ट लाए हैं, अभी भी लाते रहे हैं। तो मेरे भाई अभी हम लोग रिजल्ट 2019 से ला रहे हैं दरोगा का। अभी भी दरोगा का एग्जाम हमको बैठा दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा लूसेंट के बेस के आधार पर। अच्छे से कंप्लीट तो कीजिए। वो भंडार है मेरे भाई, इतना मोटा बुक है लूसेंट, वो भंडार है। मैं लूसेंट का प्रचार नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे को लूसेंट से प्रॉफिट हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। लूसेंट तो हमको बहुत सारे सिलेक्शन दिलवा दिया, समझ रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट दिलवा दिया। लूसेंट हमको क्या देगा भाई? तो लूसेंट को समझना है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितना भी टॉपिक है लूसेंट में सारी चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। कोई भी टॉपिक उसमें छूटना नहीं चाहिए। भले ही वो 1857 की क्रांति हो, भले ही वो जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हो, भले ही वो जितना भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितना भी घटनाएं घटी है, जितना भी बुक प्रकाशित हुआ है, जितना भी संस्थाएं बनी है, सारी चीजों को जो लूसेंट में दिया हुआ है सारी चीजों को कंप्लीट कर लेना है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन हिस्ट्री में। देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, कौन कौन सा टॉपिक को पकड़ बनाना है। तो मध्यकालीन भारत के लिए देखिए सल्तनत काल पर पूरी तरह से फोकस बनाना है। सल्तनत काल के बाद विजयनगर साम्राज्य पर, ठीक है, उसके बाद मुगल साम्राज्य पर और सूफी संत पर, बस इतना पकड़ बना लीजिए आप लोग। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मध्यकालीन भारत में, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राचीन भारत में, ठीक है। तो प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को प्राचीन भारत में भी रहता है। देखिए कौन कौन सा टॉपिक पर पकड़ बनाना है प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में आप लोगों को वेद वगैरह के बारे में जितना भी दिया हुआ है हमारे फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, ठीक है, उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। फिर से हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक समाज के बारे में, ठीक है, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, शैव धर्म, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। इस्लाम को, कुषाण को, गुप्त को, इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। और राष्ट्रकूट, चोल और पल्लव, बस इतना कंप्लीट कर लीजिए। प्राचीन भारत में आपका टेंशन खत्म हो जाएगा प्राचीन भारत से। अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन जियोग्राफी। भर भर के क्वेश्चन आता है मेरे भाई। इंडियन ज्योग्राफी जो लूसेंट बुक में दिया हुआ अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसको छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक। बहुत ही अच्छे संग्रह के साथ दिया हुआ है मेरे भाई। आप लोग को दरोगा एग्जाम के लिए रामबाण है, आप लोग उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जो इंडियन ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक दिया है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसमें देखिए भारत की जनगणना भी दिया हुआ है, उसको अच्छे से भी कंप्लीट करना है। भारत की झीलें, नदियां, पहाड़ियां, सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करना है मेरा भाई, इग्नोर नहीं करना है कोई भी चीज़। उसके बाद आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों को सबसे पहले सामान्य ज्योग्राफी में देखिए ब्रह्मांड को पढ़ना है, सौर मंडल को पढ़ना है, पृथ्वी के संरचना को पढ़ना है, भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, जल संधि को अच्छे से कंप्लीट करना है, वायुमंडलीय जो परत है
जो 6 मंडल, सप्ताह मंडल, ओजोन परत, ये सारी चीज़ें आती है, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। महासागर जो है, कौन सा महासागर में कौन सा गर्त है, ठीक है, इस तरह कंप्लीट करना है। तो जो मैंने ऊपर टॉपिक बताया उन सारे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है ज्योग्राफी में, ठीक है। अब रहा इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में देखिए आप लोग को लूसेंट से कंप्लीट नहीं करना है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मेरे भाई आप लोगों को क्या करना है, देखिए स्पीडी का सामान्य ज्ञान रेलवे का एक बुक आता है, उसमें अंदर में दिया हुआ रहता है, उसमें अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें 6 पेज में खत्म किया गया, उसको बस आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपका इकोनॉमिक्स का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और बात करते हैं मेरे भाई पॉलिटी को लेकर। देखिए तो पॉलिटी से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है, जो टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ उसी पर आप लोग को ध्यान देना है। देखिए अधिनियम पर जितना भी अंग्रेजों ने अधिनियम लाए हैं उन सारे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा, ठीक है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, अनुसूचियां, जितना भी हमारे संविधान में अनुसूचियां है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो ग्रहण किया गया है, किस देश से कौन सा, हमारे संविधान में कौन सा चीज़ को ग्रहण किया गया है, कौन सा देश से कौन सा चीज़ को लिया गया है, इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस बनता है मेरे भाई। उसके बाद मूल्य कर्तव्य को देखना है, नीति निर्देशक तत्व को बता दिया। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद की संरचना और विभिन्न राज्यों में कौन सी राज्य में कितना सीट है, लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानसभा का, विधान परिषद का, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। विधान परिषद को भी अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद न्यायपालिका को अच्छे से पढ़ना है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो गया आप लोगों को, ठीक है। और आयोग, जितना भी भारत में आयोग है, जैसे कि चुनाव आयोग हुआ, SC ST आयोग हुआ, महिला आयोग हुआ, ठीक है, मानवाधिकार आयोग हुआ, इन सारी आयोग को भी अच्छे से कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग को लूसेंट बुक में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, राज्य चिन्ह, राजभाषा, ठीक है, संविधान संशोधन और अनुच्छेद, इन सारे टॉपिकों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें किसे कंप्लीट करना है, तो लूसेंट से कंप्लीट करना है मेरे भाई, ठीक है। केवल लूसेंट को पढ़िए, आपका नहीं रिजल्ट होगा तो बोलिए अच्छे से, लेकिन पढ़ना है। ये नहीं कि दो अक्षर पढ़े, तीसरा अक्षर में बोले कि नहीं ये बुक अच्छा नहीं, हमको नहीं समझ में आना है, तो इस तरह नहीं पढ़ना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविध। तो विविध जो लूसेंट में दिया है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। जितना भी विविध में टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, डेट दिया हुआ है, फिर से बहुत सारे मंदिर वगैरह, बहुत सारे स्मारक वगैरह दिया हुआ है, खेल परिदृश्य, सभी चीज़ों को लूसेंट बुक से अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। माने कि लूसेंट बुक को इतना अच्छे से पढ़ना है ना, समझिए ना कि दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, उसी के अनुसार आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग को लूसेंट बुक में एक अलग टॉपिक कर दिया गया, पहले ये ज्योग्राफी में था, अभी इसको अलग टॉपिक कर दिया गया, इसको पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। ओजोन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, फिर से उपभोक्ता वगैरह के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। और बहुत सारे जितना भी हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए सम्मेलन हुआ, संगठन हुआ, उन सारी चीज़ों को अच्छे से दिया हुआ है। प्रदूषण वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है हमारे लूसेंट बुक में, ठीक है ना। तो आप लोग उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक रहा। अब देखिए बिहार स्पेशल के लिए, देखिए बिहार स्पेशल बिहार दरोगा का सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप लोग को बिहार स्पेशल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को देखिए क्या क्या करना है। इसके लिए देखिए बिहार का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार का भौगोलिक स्वरूप के मतलब कि बिहार का क्षेत्रफल वगैरह के बारे में, बिहार का जनगणना के बारे में, और बिहार में का पहाड़ी पर्वत, नदियाँ, जितना भी गंगा नदी के किनारे बसे हुए जिला हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। बिहार के जनगणना को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार देखना ही देखना है, बिहार जनगणना को अच्छे से देखना ही देखना है। यदि आप लोग मेरे भाई इतना कंप्लीट कर लेते हैं, और लेकिन अच्छे से कंप्लीट करना है, और 25 बुक को चक्कर में नहीं पढ़ना है। 25 बुक के चक्कर में रहिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। लोग चिल्लाता रहे, लोग चिखता रहे कि ये बुक मत पढ़ो, इस बुक को पढ़ो, नहीं पढ़ना है। किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स को नहीं पढ़ना है। इतना नोट्स है, एक नोट्स इतना का, फिजिक्स का इतना नोट्स, केमिस्ट्री के इतना नोट्स, बायोलॉजी के इतना नोट्स। क्या पढ़ रहे हैं या IAS का तैयारी कर रहे हैं? आपको क्या अध्यापक बनना है, प्रोफेसर बनना है, कि इतना मोटा मोटा बुक आप पढ़ेंगे मेरे भाई?
क्या करना है आपको, दरोगा का एग्जाम निकालना है। दरोगा का एग्जाम लूसेंट बुक से निकाला है सभी ने। दरोगा का एग्जाम जो है लूसेंट बुक से बहुत सारे लोगों ने निकालना है, ठीक है ना। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, यदि अब दरोगा का तैयारी करते हैं, जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो अब बिहार सीजीएल का भी एग्जाम निकाल सकते हैं। बिहार सीजीएल का भी वैकेंसी आई है, बीएसओ का भी वैकेंसी कब से आई हुई है। तो आप लोग यदि मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है तो बिहार सीजीएल भी निकाल सकते हैं बिहार दरोगा के साथ साथ। और यदि लूसेंट बुक को आप अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे लूसेंट का होमवर्क सीरीज से जुड़ जाइए मेरे भाई। आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को करंट अफेयर कंप्लीट कराया जा रहा है, लूसेंट बुक को अच्छे से कंप्लीट कराया जा रहा है, डेली होमवर्क दे देकर डेली आप लोग को क्यूज कराया जा रहा है। और यदि हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पेड बैच से भी जुड़ जाइए। आप लोग को एक टारगेट ग्रुप है, उसमें आप लोग को डेली कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें बार बार रिवीजन कराया जाएगा। मार्केट का जितना सेट है उसको सिलेबस को कंप्लीट कराने के बाद जितना भी मार्केट में सेट है सारी चीज़ों को कंप्लीट कराया जाएगा। और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसका लाइव डिस्कशन कराया जा रहा है। 2 से 3 घंटा डेली आप लोग का लाइव डिस्कशन कराया जा रहा है। तो इससे कैंडिडेटों का बेनिफिट ये हो रहा है मेरे भाई कि जब लाइव डिस्कशन कर रहा है ना, तो जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको अच्छे से याद कर ले रहे हैं, और उसके बाद अपने घर पर जाकर 1 से 2 बार रीडिंग कर लेते हैं तो सारी चीजें याद हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये रहा बिहार दरोगा का एग्जाम को निकालने के लिए स्ट्रेटजी। ज्यादा भटकाव नहीं, बस 2-3 बुक को कंप्लीट करना है, एक लूसेंट को और एक स्पीडी का करंट अफेयर को कंप्लीट करना है। बिहार स्पेशल के लिए आप किसी भी बिहार का पीडीएफ को आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अब लोगों के पास यदि बहुत ज़्यादा टाइम है, 6 से 8 महीना टाइम है, तो आप लोग लूसेंट बुक को पढ़िए और उसके साथ घटना चक्र को ही अच्छे से पढ़िए। हमारा जो बिहार दरोगा का पेड बैच है उसमें लूसेंट के साथ बीपीएससी का घटना चक्र को भी कंप्लीट कराया जा रहा है। तो इससे आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा। आप लोग मेरे भाई हमसे जुड़िए या ना जुड़िए, लेकिन कहीं पर भी रहिए, अच्छे से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिएगा तभी होगा। सोचिएगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाएंगे, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। बस आप लोग वहाँ पर भीड़ कर रहे हैं और अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड आप टॉपिक को नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, बस आप लोग भीड़ करके रखे हुए हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई आप लोग बात को समझिए, जब तक आप अपने से एग्जाम नहीं दीजिएगा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं टीचर, वो लोग नहीं बैठेंगे। आपको सही गाइडेंस की जरूरत है ना। हमने भी बहुत से रिजल्ट लाए हैं, तो आपको ये जितना बोल दिया गया है इतना आप करते हैं मेरे भाई, तो आपको यही सही गाइडेंस है। इसको फॉलो कीजिए और रिजल्ट ले जाइए, सिलेक्शन ले जाइए मेरे भाई।